हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं jQuery में किस प्रकार अपने अजेक्स को यूज़ करते हैं और कौन कौन से अजेक्स के लिए अपने पास मेथड आते हैं। इस वीडियो में हमने देखते हैं। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक खाली डिव बना लेता हूँ जिसको अपने टारगेट करेंगे। तो यहाँ मैं इसको ID दे देता हूँ डेमो नाम की। अब यहाँ मैं jQuery का बेसिक सिंटैक्स ले लेता हूँ। सबसे पहले अपने पास jQuery का एक लोड मेथड आता है जिसका अपने यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को लोड कर किसी डिव में किसी भी एलिमेंट के अंदर उस डेटा को पुश कर सकते हैं या शो करवा सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं और फिर समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा डॉलर। अब इसके अंदर अपने को उस एलिमेंट को टारगेट करना है जिसके अंदर अपने डेटा शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेमो मेरी ID है, तो मैं यहाँ हैश भी लगाऊंगा। फिर लिखूंगा लोड। इसके अंदर अपने को URL दे देना है जिसका आपको डेटा लोड करवाना है। ये ऑनलाइन भी किसी चीज़ का URL हो सकता है और ये आपकी एक कोई भी फाइल का भी हो सकता है। तो मैं यहाँ एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ demo.txt और इसके अंदर मैं कुछ डेटा लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, आई एम हेयर। तो इसको सेव करता हूँ। अब अपने चलते हैं यहाँ। अब यहाँ मैं लिखता हूँ इसी को demo.text। अभी चेक करते हैं इसको। तो यहाँ देख लीजिए वो जो फाइल का है वो डेटा लोड करके अपने को यहाँ दिखा रहा है। ये चाहो तो आप किसी बटन क्लिक पर भी लगा सकते हो। तो उसके लिए मैं एक बटन बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ क्लिक। जब इस पर क्लिक होगा तो वो डेटा अपने कॉल करवाएंगे या शो करवाएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसको ID BTN। तो अभी मैं यहाँ एक jQuery लिखूँगा ऑन क्लिक के लिए। तो यहाँ लिखता हूँ #BTN। अब इसके आगे लिखूँगा क्लिक और इसको एक फंक्शन में रखूँगा। ये कोड उठाता हूँ और इसको इस बटन के अंदर ले आते हैं। तो अभी ये बटन क्लिक पर वर्क करेगा। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये इस फाइल का डेटा है। यहाँ ये जो डेटा है टेक्स्ट फाइल में ये HTML भी हो सकती है। कैसे? यहाँ मैं एक H1 बना के दिखाता हूँ आपको। H1 लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ हाई। इस H1 को क्लोज करता हूँ और एक लिखता हूँ बोल्ड टैग लिख देता हूँ B टैग। मैं इस वर्ड को B टैग करता हूँ और अभी यहाँ B टैग को क्लोज करते हैं। तो अभी चेक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो H1 टैग भी आ रहा है और ये बोल्ड भी हो रहा है। अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट अपने किसी फाइल की HTML भी गेट कर सकते हैं और वो किसी भी एलिमेंट के अंदर टारगेट करवा सकते हैं। वो शो हो जाएगा। मेन इसका काम यही है। अपनी डेमो वाली जो ID है वो किसी भी एलिमेंट की है, उसके अंदर डेटा डाल रहे हैं, डेटा शो करवा रहे हैं, पुश कर रहे हैं डेटा। ये कुछ भी आप कह सकते हो। लोड कर रहा है डेटा को किस URL से, इस URL से। ये इंटरनेट का भी URL हो सकता था। मैं इंटरनेट के किसी API को हिट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ एक प्लेस होल्डर API यूज़ कर लेता हूँ। ये अपने को डेमो डेटा देती है। तो मैं इसका ये API यूज़ करता हूँ। ये जो डेटा है मैं ये शो करवा देता हूँ। तो यहाँ मेरे को URL देना है। अभी मैं चेक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया तो इसने सारा डेटा यहाँ शो करवा दिया। तो ये था लोड मेथड। इसी प्रकार अपने अब कोई भी फाइल भी लोड करवा सकते हैं जो आपकी HTML की बनी हुई है। तो मैं यहाँ एक फॉर्म wave.html नाम की फाइल बनी हुई है जो ये रही। इसके अंदर काफ़ी कोड लिखा हुआ है। ये कोड आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ ये देखिए फार्म जो मेरा डिज़ाइन किया वो लोड हो चुका है। jQuery भी उसी प्रकार डिज़ाइन हो चुकी है, यहाँ क्लिक बटन भी। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ इसके अंदर CSS भी लगी हुई है, ये वर्किंग करेगा, ये देख लीजिए। तो ये अपनों ने क्या किया, अपनों ने सिर्फ लोड करवा दिया जो भी पेज बना हुआ था। इस प्रकार अपने लोड करवा सकते हैं jQuery की मदद से। अब अपने पास दो मेथड और आते हैं। एक आता है गेट और एक आता है पोस्ट। अपने किसी भी सर्वर से कोई डेटा गेट करना होता है तो अपने गेट मेथड को रिक्वेस्ट करते हैं। उसी प्रकार अगर अपने को डेटा सर्वर को कुछ भेजना होता है तो पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो अपने किस प्रकार jQuery में गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चलो ये देखिए। अब अपने को बटन की जरूरत है, इसको भी अपने रख लेते हैं, इसके अंदर रिस्पॉन्स दिखाएंगे। तो अभी बटन के क्लिक पर मैं क्या लगाता हूँ,
गेट, $.get, ये अपने पास मेथड आता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको यूआरएल देना है, फिर कॉमा, फिर एक फंक्शन बना देना है। इस फंक्शन के पास दो चीज़ आएगी, एक डेटा और एक स्टेटस। मैं इसका एरिया भी स्टार्ट कर लेता हूँ बटन का। तो यहाँ इसके अंदर डेटा, पहले नंबर पे डेटा आएगा, कॉमा, दूसरे नंबर पे स्टेटस आएगा। स्टेटस का मतलब भी वो यूआरएल से जो डेटा हिट हुआ है वो आ गया है या नहीं, सक्सेस हुआ है या फेल्ड हुआ है, इस प्रकार। तो अब अपने यहाँ एक यूआरएल देते हैं, तो मैं यहाँ प्लेस होल्डर का ही यूआरएल दे देता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ कंसोल करके दिखाता हूँ डेटा को, console.log, जो मैंने फंक्शन बना रखा है उसके पैरामीटर में अपने को डेटा मिलेगा। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ क्लिक करता हूँ मैं। देख लीजिए यहाँ डेटा अपने को मिल रहा है। बिल्कुल इजी है, जावास्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा इजी है। आपने क्या है, इतनी सी jQuery लिखी है, अगर ये भी नहीं लिखते, आप इतना भी लिख देते। मैं सारा कोड हटा देता हूँ यहाँ से, देखिए पूरा का पूरा कोड हटा रहा हूँ, इतना ही पेस्ट कर रहा हूँ। क्या किया, एक $.get, उसके अंदर पहले नंबर पे यूआरएल, दूसरे नंबर पे कॉमा लगा के एक फंक्शन बना दिया, और फंक्शन के अंदर क्या है, दो पैरामीटर दे दिए, एक डेटा और एक स्टेटस। और डेटा को यहाँ मैं कंसोल कर रहा हूँ उसी फंक्शन के अंदर। अगर इसको एक लाइन में करूँ तो वो भी कर सकता हूँ मैं। देख लीजिए सिर्फ इतना ही ईजी है। अब आप डेटा गेट कर सकते हो। ये देखिए डेटा मेरा गेट हो रहा है। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, फंक्शन के अंदर ले चलते अपने वापस। अब अपने यहाँ स्टेटस भी चेक करवाता हूँ। मैं कंसोल करता हूँ, इसका स्टेटस भी दिखा देता हूँ। स्टेटस में आपको क्या मिल रहा है, देखिए सक्सेस मिल रहा है और ऊपर डेटा भी अपना आ रहा है। इस प्रकार अपने किसी भी यूआरएल से कोई भी डेटा गेट कर सकते हैं। अभी 1 यूज़र लिख के मैं गेट करता हूँ तो 1 यूज़र का अपने को डेटा मिल रहा है। तो ये एपीआई पे डिपेंड करता है अपने को कितने यूज़र का डेटा दे रहा है, क्या डेटा, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। पर अभी अपने क्या कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बटन क्लिक पर .get करेंगे, पहले नंबर पे यूआरएल आएगा, दूसरे नंबर पे एक फंक्शन होगा। फंक्शन के अंदर आपको दो चीज़ें पैरामीटर रखना है, एक क्या रखना है, डाटा, दूसरा स्टेटस। तो अपने उस डेटा को कंसोल कर सकते हो, अलर्ट कर सकते हो, या किसी डिव में भी शो करवा सकते हो। तो वो किस प्रकार होगा, डिव में अगर शो करवाना है तो वो आपका फॉर लूप, ये चीज़ आपको लगानी होगी, या फॉर इन, फॉर ऑफ, कोई भी आप लूप लगा सकते हो। लूप लगा के आपको उसके अंदर डेटा भेजना है। आपको उसके लिए डेटा तैयार करना होगा वेरिएबल बना के। तो वो अपने कुछ ट्यूटोरियल्स पहले जावास्क्रिप्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी तो आप जावास्क्रिप्ट वीडियोस में जाकर उस चीज़ को फाइंड आउट करके देख सकते हो। पहले आपको वो कवर करना होगा, फिर आप यहाँ उस डेटा को हैंडल कर पाओगे। यहाँ सिर्फ jQuery में जो कोड जावास्क्रिप्ट का कोड था अजैक्स का, वो यहाँ कम से कम 4 लाइनों का कोड था, यहाँ 1 लाइन का ही कोड रह जाता है। तो इतना इजी हो जाता है jQuery में अजैक्स कॉल करना। अब अपने चलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट की ओर। किस प्रकार अपने पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए अपने को यूआरएल चेंज करना होगा। ये गेट का यूआरएल है। तो अपने एक वेबसाइट पे चलते हैं, सर्च करते हैं वेबसाइट को, reqres.in। ये अपने को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है जिसके अंदर अपने इस सर्वर पर पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए पोस्ट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ अपने को क्या है, एक यूआरएल मिल रहा है। मैं इस पर यूआरएल पे क्लिक करता हूँ तो इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। इसकी जगह मैं पेस्ट करूँगा। अब अपने को क्या करना है, अगर मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा गेट से तो ये डेटा अपने को रिस्पॉन्स में मिलेगा। चलो ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए डेटा मैं कंसोल करवा देता हूँ। कंसोल मैंने हटा दिया। अभी चेक करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए मेरे को डेटा भी मिल रहा है, बट मुझे यहाँ क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा पोस्ट। उसके बाद फंक्शन से पहले एक और कोमा ऐड करके इसके बीच में आपको डेटा प्रोवाइड करवाना है। डेटा आप कौन सा प्रोवाइड करवा सकते हो, आप यहाँ देखिए कि वेबसाइट आपको बता रही है कि किस प्रकार का अपने डेटा भेजना है। तो यहाँ मैं पोस्ट रिक्वेस्ट इस पे चलता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ देख लीजिए नेम और जॉन, इस प्रकार आपको जेसन पास करनी है। तो मैं यहाँ एक जेसन बना देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ नेम, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ और कोमा लगाता हूँ और यहाँ जॉब लिख देता हूँ। अभी अपने इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए मेरी रिक्वेस्ट गई, सक्सेस हो चुकी है। और सर्वर ने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया है, लिखा रहा है क्रिएट एट
अपने को जो टाइम है वो दे रहा है, अपने जो डेटा स्टोर हुआ है उसकी आईडी दे रहा है, अपने क्या डेटा भेजा है वो अपने को प्रोवाइड हो रहा है। मतलब क्या कि अपने पोस्ट रिक्वेस्ट की है वो सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। तो इसी प्रकार अपने पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ और भी डेटा अगर मैं चाहूँ तो वो भेज सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ भेजता हूँ। और भी अगर डेटा ऐड करना हो तो आप कर सकते हो सर्वर पे, उस प्रकार वो डेटा स्टोर करवा दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए वो डेटा आ रहा है। आपको क्या करना है, गेट में सिर्फ यूआरएल, उसके बाद एक फंक्शन बना देना है। पोस्ट में क्या है, यूआरएल के जस्ट बाद आपको डेटा भी देना होता है। डेटा आपको जेसन में देना है और वो आप क्या कर सकते हो, वो डेटा सर्वर पर भेज सकते हो। सर्वर उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करेगा। वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो इस फंक्शन के पास आएगा, फंक्शन के अंदर डेटा के पास आएगा वो रिस्पॉन्स। स्टेटस आपका वही रहेगा, या तो आपका रिजेक्ट रहेगा या फुलफिल हो जाएगा। फुलफिल को यहाँ सक्सेस दिखाया जाएगा, या कोई भी एरर आई तो वो एरर दिखा दी जाएगी। आप इसी प्रकार jQuery में अजेक्स कॉल कर सकते हो। 3 मेथड होते हैं इनके, तीनों मेथड आपको डिफाइन कर दिए गए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उसके बारे में जो भी सोल्यूशन रहेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।